ओम शांति। आजकल मन सभी का बहुत अशांत रहता है, दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। किसी की कोई वजह है, किसी की कोई वजह है। आखिर क्या करें कि हम इस मन को खुश रखें और प्रसन्न रहे, शांत भी रहे, प्रसन्न चित्त भी रहे और हम दूसरों को भी प्रसन्न रख पाए। तो इसके लिए समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा, ज्ञान को समझना होगा कि सबसे पहले तो मन को शांत रखो। देखो, जब मन अशांत होता है ना, तो हम कोई काम करने जा भी रहे हैं और मन अशांत है तो हमारे अंदर विचार ही नहीं आएंगे। जब अच्छे विचार पैदा ही नहीं होंगे क्योंकि मन अशांत है। तो सबसे पहले मन को शांत रखना है। कुछ भी होता रहे लेकिन मन शांत रहे, ये पहला फंडामेंटल चीज है। अगर मन शांत है और हम शांत हैं, मतलब मन शांत है तो हम भी शांत हैं। तो मन अगर शांत है तो हमारे पास कोई समस्या भी है, उसका भी निवारण हम सोच सकते हैं अगर हम शांत चित्त हैं। उसमें क्या होगा, हमारे मन में विचार आएंगे उस परिस्थिति के प्रति, उस समस्या के प्रति हल करने के लिए समस्या के विचार आएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कई ऑप्शन हमारे सामने आएंगी। लेकिन अगर मन ही अशांत है तो कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा, अपने आप से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम दुखी हैं, अशांत हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम अपने मन को शांत रखें। जब मन शांत रहता है तो जो कोई समस्या भी है ना, वो भी देखो हमारे मन के ऊपर है। कोई छोटी समस्या भी बड़ी लग सकती है और कोई बड़ी समस्या भी छोटी बन सकती है। बस मन को, अगर मन शांत चित्त है तो हर चीज हमें हल्की लगेगी। कारण कि हमें उसका कारण भी समझ आ रहा होगा और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी हमारे मन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चल रहा होगा, कुछ चिंतन चल रहा होगा। लेकिन वो कब चलेगा, जब मन शांत होगा। तो मन को शांत रखना सबसे प्राइमरी चीज है। और आज समस्या ही क्या है, मन ही हमारा अशांत रहता है। तो छोटी छोटी समस्या भी क्या लगती है, बड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि उसका सलूशन हमें नजर ही नहीं आ रहा होता। तो उसका कारण क्या होता है, हम भागते हैं गुरुओं के पास, अपने गुरुओं के पास, बड़ों के पास, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो पहली बात तो हताश नहीं होना है, मन को शांत रखना है। इस पर हमें एकदम शांत नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परेशानी आती है तो डेफिनेटली है कि हम अशांत हो जाते हैं। कोई ज्यादा हो जाते हैं, कोई कम हो जाते हैं, लेकिन हो सब जाते हैं। अब यहीं पर हमें कार्य करना है कि मन को शांत रखना है ताकि हम ज्यादा हिले नहीं। कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले हम हिल जाते हैं। क्या हुआ, कैसे करेंगे, ये मेरे साथ ये हो गया, ये सब बुद्धि में क्या करते हैं, चलता है। इसी को कहते हैं मन का अशांत होना। कोई भी बात आई, सबसे पहले हमें धैर्य रखना है। धैर्य रखना है। कुछ भी आ रहा है, मन को शांत रखना है और धैर्य धारण करना है, तो वो परिस्थिति थोड़ी सी हल्की लगेगी। फिर कुछ समय पर हमें उसका हल भी हमें कुछ कुछ नजर आने लगेगा, खुद ही नजर आने लगेगा, या कोई मिल जाएगा जो हमें कहेगा कि हाँ इसको ऐसे करो, तो उसकी बात हमें समझ आ जाएगी। हाँ, बात तो सही है, पर हमें समझ आना भी जरूरी है और हमारे मन में विचार आना भी जरूरी है कि इसको कैसे ठीक करें।
तो सबसे पहला है जो फाउंडेशन है, प्राइमरी, वो है मन को शांत ही रखना है। यही हमारा मन उछाल खा जाता है। तो कोई भी चीज स्थूल में भी ले लो, कोई स्थूल में भी कोई चीज उछल रही है तो कभी वो कहाँ है, कभी कहाँ है, कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ रही है। पेंडुलम जैसे चलता है ना, पेंडुलम कैसा होता है, ऊपर फिर नीचे फिर उधर ऊपर, इस तरह से मन भागता है। तो मन को शांत रखने की कोशिश करनी है ताकि मन में हमें कोई समस्या, कोई बात आ गई है तो उसका सॉल्यूशन नजर आए और बात बड़ी ना लगे, छोटी लगे या जैसी है वैसी लगे। तो मन को शांत रखने के लिए क्या करना होगा, अभ्यास करना है। सुबह से ही अभ्यास करो कि कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो मुझे घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, फिर उसके बारे में सोचना है। तो जरूर कुछ ना कुछ हल मुझे उसका समझ आएगा, कारण भी समझ आएगा और उसका सॉल्यूशन, उसका निवारण भी मुझे समझ आएगा। तो मैं उसको हल कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है, मन को शांत रखना है, चित्त को शांत रखना है। और ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, हम थोड़ी बातों में अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। सुबह से ही मन में प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी मन को कि मुझे आज पूरे दिन शांत रहना है, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं अपनी मन को शांत रखूंगी। डेली इस तरह से हम जब काम करेंगे, हर सिचुएशन में काम करेंगे, तो हमारी ये आदत बनेगी। तो ये आदत हमें कौन बनानी है, हमें खुद से बनानी है। और ये बहुत जरूरी है वर्तमान समय, हमेशा ही जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय काफी ऊपर नीचे चल रहा है सभी के साथ, तो इसमें तो अति अति आवश्यक है। तो क्या करना है, मन को, चित्त को शांत रखने का अभ्यास करना है। सुबह जल्दी सवेरे जब हम उठते हैं, मन शांत होता है, वहीं से उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं हूं ही शांत स्वरूप। अपने को ऐसे ऐसे फील करना है, मैं शांत हूं, मैं शांति, मेरी शांति डिस्टर्ब नहीं हो सकती। और शांत होकर ही रहो। जितने जितने हम इस अभ्यास को प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना उतना हम शांत होने की नेचर हमारी बनती जाएगी। ये हमें खुद बनानी है, खुद इस पे पूरे दिन अटेंशन भी देना है और चेकिंग करके चेंज भी करना है। डिस्टर्ब हुए फिर एकदम नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना, शांति रहना है। तो ऐसे करके हमें अपने चित्त को शांत रखना है। ये अभ्यास हम डेली करेंगे, सुबह से शाम तक डेली करेंगे, तो ये अभ्यास हमारा प्रैक्टिस में आएगा और हमारी ये धीरे धीरे आदत बनेगी। और ये बात, आदत हमें बहुत काम आएगी। शांत रहना है। कई आप देखो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा ही शांत रहते हैं, कुछ भी हो जाए वो डिस्टर्ब नहीं होते, तो उनको देखकर कितना अच्छा लगता है ना। कई हैं ऐसे होते हैं जो बाय नेचर ही एकदम शांत रहते हैं। तो हमें भी वैसा बनना है, तो उसमें हमारी समस्याएं बहुत छोटी हो जाएंगी और हल्के से हल होकर निकल जाएंगी और हम ज्यादा डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। तो सुबह से शाम तक, सुबह से ही अपने मन में ये सेट कर लें, ये संकल्प कर लें कि आज पूरे दिन मुझे शांत रहना है, शांत होकर सब कार्य करना है। भले कुछ भी अशांति की बात भी आ जाए, कोई हमें कोई उल्टा सीधा भी बोल दे, लेकिन फिर भी मुझे उस बात पर मुझे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो ये हर पल हमें अटेंशन दे के करना है। अपनी आदत हमें खुद ही बनानी है, कोई और थोड़ी बनाएगा हमारी आदत। तो उसके लिए अटेंशन देना है, जागरूक रहना है
और हर पल फिर कुछ हो भी जाए, अशांत हो भी जाए, तो फिर एकदम मन को समझाना है, नहीं नहीं मुझे तो डिस्टर्ब होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कोई ऊपर नीचे हो जाए। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को करते जाएंगे तो आदत बनती जाएगी और ये बहुत अच्छी आदत बनेगी। और तभी भी कहते हैं ना, शांत चित रहो। और शांत चित व्यक्ति बहुत प्यारा लगता है देखने में भी, उससे बात करने में भी अच्छा लगता है, और लोग उसके पास सोल्यूशन लेकर भी आते हैं, प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो वो सोल्यूशन भी दे सकता है। तो मन को शांत बनाने का अभ्यास करना है। ओम शांति।